तो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल ए गेट यू अड्डा पर, जहां हम 90 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं और आप बहुत इजीली इसे अचीव भी करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतने सारे व्यूज देने के लिए। लेकिन एक बात से मैं नाराज भी हूं। आप लोग वीडियो तो देखते हो, कमेंट भी करते हो, पर सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते। यार आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें कितना मोटिवेट करता है मैं क्या बताऊं। सब्सक्राइब भी करना है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं जाना। समझ में आया? तो चलो शुरू करते हैं तुरंत। तो आगे जो नोट्स रहने वाले हैं वो शॉर्ट और क्रिस्प होंगे। ट्रिक्स बताई गई हैं, क्वांटम नोट्स का भी यूज किया गया है और 90 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी एंड टिप्स भी बताई जाएंगी। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, AKTU TC एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लिखो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। शायद ही एग्जामिनर फिर अंदर आपके जो मैटर लिखा हुआ है वो पढ़ता है। सो कीवर्ड्स पे फोकस किया गया इस वीडियो में कि आप कीवर्ड्स को रिटेन कर सको एग्जाम तक। इस यूनिट को हमने 5 पार्ट में बांटा है। इतनी बड़ी जो कंफ्यूज करने वाली यूनिट है उसे हमने 5 पार्ट में बांटा है। सो अब क्वेश्चन या तो सुख प्लस सुविधा से आएगा, या सेल्फ प्लस बॉडी से आएगा, या हार्मनी विद इन सेल्फ से आएगा, या संयम और स्वास्थ्य से आएगा। सो डरने की कोई बात नहीं है, हर एक टॉपिक कवर किया गया है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। बच्चे बिना पढ़े जाते हैं। सो आप वीडियो देख लोगे तो आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर? तो फिर शुरू करते हैं। सुख एंड सुविधा। सुख क्या है? सुख मतलब हैप्पीनेस, इनर हार्मनी। जब इंसान अंदर से सेटिस्फाइड होता है ना, तब वो सुखी कहलाएगा। समझे? एंड सुविधा, सुविधा मतलब फिजिकल कंफर्ट्स। आसान सी बात है, सुविधा मतलब फिजिकल कंफर्ट्स। सुविधा मतलब कार, बंगलो, पैसा, ये सब सुविधा में आते हैं। बस इनकी डेफिनेशन 2 मार्क्स में आती है और ये 2 पॉइंट लिख दोगे ना, 4 पॉइंट्स आराम से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। लोगों को लगता है कि उनका सुख डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी सुविधा है, कितनी फैसिलिटीज है, बट नहीं। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। जब तक आपका दिमाग सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आप खुश नहीं रह सकते। और एक ये भी केस है, अगर आपको एसी की आदत लग गई है तो आपको कूलर में मजा ही नहीं आएगा, चाहे वो चाहे जितना ठंडा कर रहा हो। पता है क्यों? क्योंकि सुख डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। अगर माइंड ने बोल दिया कि एल्विश यादव बेकार है, तो चाहे जितने अच्छे काम कर ले बेकार ही लगेगा। आई मीन अगर आपके दिमाग ने मान लिया कि कूलर ठंडा कर ही नहीं सकता, अच्छा तो एसी ही होता है, तो फिर चाहे कूलर जितनी भी ठंडी दे दे आपको गर्म लगेगा ही लगेगा। सो सुख डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। देखते सुविधा। नेक्स्ट सुविधा। सो जैसा मैंने बताया, पीपल थिंक सुविधा होगी तो सुख होगा, बट नहीं। सुविधा डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। सुविधा हमारी लाइफ आसान जरूर करती है, बेटर करती है, बट खुशी लाए नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल ले लो सुशांत सिंह राजपूत का, लिख देना सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल कि सब कुछ था लेकिन तब भी उनकी डेथ हो गई। मीन्स सुविधा डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस नेसेसरली। नाउ नेक्स्ट, सुख वर्सेस सुविधा। दोनों जरूरी है यार। एक एग्जाम्पल समझो। पहले मानो तुम्हारे पास घर है बट अच्छे दोस्त नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे घर का? अनहैप्पी रहोगे। मीन्स सुविधा तो है पर सुख नहीं। नाउ सेकंड केस, अच्छे दोस्त तो है तुम्हारे पास बट घर ही नहीं है, अलग टेंशन है, तो सुख यहां भी नहीं है। मतलब कि सुख सुविधा दोनों चाहिए हैप्पी लाइफ परस्यू करने के लिए। एनिमल्स तो सिर्फ सुविधा से काम चला लेंगे, खाना पानी रहने की जगह काफी है, बट ह्यूमंस के पास बॉडी के साथ साथ सेल्फ भी होता है। जब तक सेल्फ और बॉडी दोनों की नीड सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक इंसान खुश नहीं रह पाता। अगर तुमको खाना पीना सब कुछ दे दिया जाए लेकिन तब भी तुम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो तो इंसान खुश नहीं रह सकते। लेकिन एनिमल्स को अगर सिर्फ खाना पानी रहने की जगह दे दो तो वो खुशी खुशी अपना जीवन काट लेंगे। सो ह्यूमंस के पास एक और चीज है जिसको सेटिस्फाइड करना है, सेल्फ। नाउ नीड ऑफ सेल्फ, इज इट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? सिंपल सी बात है यार, नीड ऑफ सेल्फ क्वालिटेटिव होती है। हम कभी हैप्पीनेस को तौल नहीं सकते ना। आज मैं 1 केजी खुश हुआ, कल मैं 2 किलो रिस्पेक्ट समीक्षा को दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। दैट मीन्स नीड ऑफ सेल्फ इज क्वालिटेटिव। एंड सेल्फ की नीड क्या है? सुखी होना। नीड ऑफ सेल्फ इज सुख, सुख इज क्वालिटेटिव, therefore the needs of I are qualitative. We cannot talk of 1 kg of respect or 1 meter of happiness. Our feelings are qualitative, either they are or they are not. Also we want them continuously. Clear? Similarly need of body quantitative होती है। need of body क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज। बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, आराम चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, खाने को अच्छी चीजें चाहिए।
फिजिकल फैसिलिटीज आर नीडेड फॉर द बॉडी इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। भाई खाना भी लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, भर के अबंडेंस में नहीं खा पाओगे। व्हेन वी ट्राई एंड एक्सीड दीज लिमिट्स इट बिकम्स ट्रबलसम फॉर अस आफ्टर सम टाइम। अगर चीजों पर लिमिट लग जा रही है तो क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। एंड नीड ऑफ बॉडी क्या है, क्वांटिटेटिव। एंड बॉडी को क्या चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज, लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। क्लियर। सो नीड ऑफ सेल्फ क्वालिटेटिव होती है, नीड ऑफ बॉडी क्वांटिटेटिव होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ एंड बॉडी कोई अलग नहीं है, दे बोथ नीड ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। आई से बॉडी में इंफॉर्मेशन जाती है कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, एंड बॉडी से आई में इंफॉर्मेशन जाती है कि ये सेंसेशन फील हुई है, हाउ टू रिएक्ट। तो समझ में आया, सेल्फ एंड बॉडी साथ साथ काम करते हैं, कोई अकेला काम नहीं कर सकता। अब देखते हैं नीड्स क्या होती हैं आई की, यानी सेल्फ की। रिस्पेक्ट चाहिए दिमाग को, ट्रस्ट चाहिए। वहीं बॉडी की क्या नीड्स होती है, फिजिकल फैसिलिटीज। अभी हमने पढ़ा ना, नीड्स ऑफ आई क्वालिटेटिव होती है, नीड्स ऑफ बॉडी क्वांटिटेटिव होती है। तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ आई। आई करता क्या क्या है, आई डिजायर करता है, थिंक करता है, सिलेक्ट करता है। ये हमारे अंदर चलती है, दिमाग के अंदर, ठीक है। सो एक्टिविटीज क्या क्या है, डिजायर करना, थिंकिंग करना, सिलेक्शन करना। जबकि बॉडी क्या एक्टिविटी करता है, ईटिंग, ब्रीथिंग, फार्टिंग तो ये सारी चीजें करती है बॉडी। खाना खाना, सांस लेना, ये बॉडी के थ्रू होता है, जबकि सोचना आई के थ्रू होता है, सेल्फ के थ्रू होता है। नाउ इंटरेक्शन ऑफ आई, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट। इंटरेक्शन आई से कैसे हो पाता है, जानने से, अज्यूम करने से, रिकॉग्नाइज करने से कि आई काम कर रहा है। समझ में आया। एंड इंटरेक्शन ऑफ बॉडी क्या होता है, ओनली रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। हमने ये पेन उठा लिया टेबल से, रिकॉग्नाइज किया कि हमने उठा लिया है। फुलफिल मतलब हमने पेन उठा के लिख लिया तो हमारा एक काम फुलफिल हो गया। सो बॉडी से क्या पता चलता है, हम सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आई से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अज्यूम करके कि हमारा दिमाग काम कर रहा है, जान करके, नो करके कि हमारा दिमाग काम कर रहा है, रिकॉग्नाइजिंग कि दिमाग ने ये काम कर दिया, फुलफिलमेंट मतलब अचीवमेंट। सो समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी टेबल वाइज लिखना है। ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज प्लीज इसको अगर आंसर बुकलेट में तुम लिख के नहीं आओगे ना तो मेरे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज इसकी फोटो क्लिक कर लो अपने दिमाग में और सेम टू सेम छाप आना पेपर में। और ईयरफोन लगा के नहीं बैठना है, मैंने पहले वीडियो में बोला था ना, ईयरफोन नहीं, पेन पेपर लेकर बैठो, नोट करते रहो सब कुछ। समझ में आया। इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, अपने को 90+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। सो लग जाओ काम पे। नेक्स्ट है नीड ऑफ आई वर्सेस नीड ऑफ बॉडी। जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि नीड्स ऑफ आई क्या होती है, नीड्स ऑफ बॉडी क्या होती है। बॉडी को चाहिए खाना पीना, फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है। और आई को क्या चाहिए, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, क्वालिटेटिव चीजें जो जो हैं, फीलिंग्स जो जो हैं सब लिख देना। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये सब चाहिए। टाइम के मुताबिक अगर हम डिफरेंशिएट करें तो नीड ऑफ आई कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। हमें खुशी कंटिन्यूटी में चाहिए, ये नहीं कि 2 दिन खुश हो लिए फिर 8 दिन हमें दुख दे दो, फिर 4 दिन खुशी दे दो, ऐसे नहीं। खुशी चाहिए कंटिन्यूअस, ट्रस्ट चाहिए कंटिन्यूअस, रिस्पेक्ट चाहिए कंटिन्यूअस। जबकि बॉडी की नीड्स क्या होती हैं, टेम्पररी होती हैं। भूख लगी है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लगेगी, ठीक है। गर्मी लग रही है तो एक टेम्पररी टाइम के लिए लगेगी, ठीक। सो टाइम के मुताबिक नीड ऑफ आई कंटिन्यूअस होती है, जबकि नीड ऑफ बॉडी टेम्पररी होती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फैक्टर्स याद कर लो कि मुझे इन 4 फैक्टर्स पे लिखना है, अपने से बना दोगे यार। हैप्पीनेस किसको कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, सबको चाहिए। खाना कंटिन्यूअस नहीं चाहिए ना, मतलब कुछ लोगों को चाहिए होगा, डॉक्टर हाथी जैसे, लेकिन टेम्पररी है ये सारी नीड्स। क्लोथिंग की नीड्स टेम्पररी है, ठीक। क्वांटिटी में देखें तो क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, क्लियर बात है। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स। नीड्स को तभी फुलफिल किया जा सकता है जब राइट अंडरस्टैंडिंग हो और राइट फीलिंग हो। कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है या टॉन्ट मार रहा है, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं रह पाओगे, ठीक है। सो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पे नीड्स कैसे फुलफिल होती है, खाना दे दो भैया, कपड़ा दे दो भैया, हम खुश हैं। जूडियो में शॉपिंग करा दो, ज़ारा में शॉपिंग करा दो, हम तो खुश हैं। स्टारबक्स में कॉफी पिला दो, हम तो खुश हैं। तो ऐसी नीड्स है यहाँ पे, क्लियर। सो नीड ऑफ आई वर्सेस नीड ऑफ बॉडी बहुत इजी क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ो, ठीक। समझ आ गया अब तक, आई नो। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ आई वर्सेस एक्टिविटी ऑफ बॉडी। देयर आर 3 वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर एंगेज्ड इन कॉमनली। एक्टिविटीज इन दी सेल्फ। सेल्फ में क्या क्या एक्टिविटी होती है,
स्पीकिंग, थिंकिंग, ड्रीमिंग, फीलिंग, ऑटोमेटिकली ये सब सेल्फ में चल रहा है। हम अपने आप से बातें भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ड्रीम भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है इस पे। नाउ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेल्फ प्लस बॉडी, जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। लिसनिंग मतलब हम सुन भी रहे हैं और वो डायरेक्ट दिमाग में जा भी रहा है, लिसनिंग। टॉकिंग, हमारा ब्रेन, हमारा आई सेल्फ सिग्नल दे रहा है बॉडी को कि बात करो, ये चीजें बोलो, तो हो रही है। ईटिंग, सेल्फ प्लस बॉडी दोनों ने करवाया हमसे। वॉकिंग, सेल्फ प्लस बॉडी दोनों की एक्टिविटी है। डिसीजन एंड चॉइसेस आर मेड इन आई एंड दीज आर कैरिड आउट वाया द बॉडी। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज भी क्लियर होंगी जिसमें दोनों लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ एक्टिविटीज इन द बॉडी, नरिशमेंट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, जो अपने आप बॉडी में चल रहा है, वो सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली विदाउट माई एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये सारी एक्टिविटी भी आई के विदाउट पार्टिसिपेशन के होती हैं। आई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉडी अपने आप कर रही होती है, बॉडी नरिश हो रही होती है, बॉडी सांस ले रही होती है, डाइजेस्ट कर रही होती है, इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं है, अपने आप चल रहा है काम। सेल्फ में क्या है, थिंक करना, बोलना, सोचना, सपने देखना, सेल्फ में होता है, ये भी ऑटोमेटिक होता है। लेकिन सेल्फ प्लस बॉडी जब काम आती है तो डिसीजन आई लेता है और करती बॉडी है। क्लियर। अगला टॉपिक है बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। बॉडी जो की है हमारी आई का एक इंस्ट्रूमेंट है। आई बोलता है तो बॉडी काम करती है। अभी अभी हमने पढ़ा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में आपके सेशनल में भी आएगा, 10 मार्क्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आएगा। सो ध्यान से पढ़ो और जितनी चीजें अभी इस पर दिख रही हैं स्क्रीन पर, इतना तो लिख कर आना है और अपने से कहानी बनाकर भी लिखना है। ठीक। सो बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई का मतलब है कि बॉडी आई के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एक कॉन्शियस एंटिटी है, सेल्फ के पास दिमाग है, सेल्फ हमेशा जागता रहता है। ठीक है, वो ये समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए डिसीजन लेने का हक सेल्फ के पास है। सेल्फ इज अ कॉन्शियस एंटिटी, जबकि बॉडी एक मटेरियल एंटिटी है। बॉडी फिजिकल रूप में प्रेजेंट है, जबकि सेल्फ फिजिकल रूप में नहीं पसंद। हम ब्रेन ब्रेन कह रहे हैं ना, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है। सेल्फ एक कॉन्शियस एंटिटी है, वो फिजिकल रूप में प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको हम पकड़ के, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। समझ में आया? बॉडी एक मटेरियल एंटिटी है, जबकि सेल्फ एक कॉन्शियस एंटिटी है। इसमें तुम कोड बना सकते हो SC, सेल्फ एंड कॉन्शियस, BM, BMW, बॉडी मटेरियल, SC एंड BM। जैसा कि अभी हमने पिछले आंसर में पढ़ा, सेल्फ थिंक्स, टेक्स द डिसीजन एंड देन इंस्ट्रक्ट्स द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। भाई सेल्फ जो होता है ना, वो डिसीजन लेता है, सोचता है क्या सही है क्या गलत, और फिर बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक्शन लो। सेल्फ को लग रहा है कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, उसने डिसीजन लिया कि हाँ अब खाने का टाइम है, अब उठ के खा लेते हैं। उसने बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया कि हाँ ये सही टाइम है, खाना उठाओ और खाओ। सो बॉडी एक्ट करती है अकॉर्डिंगली। तो बॉडी क्या हो गई? इंस्ट्रूमेंट हो गई ना सेल्फ का। एक और एग्जांपल देखो, when the self decide that it is the time to study, then the body sits in a chair, opens up the book and starts reading. Thus, self instruct the body to sit and open the book, and the self understands the information being read by the eyes. ठीक है, और फिर सेल्फ समझता है, जो आंखों से पढ़ रहा है ना, वो सेल्फ में प्रोसेस होता है कि हाँ क्या पढ़ा जा रहा है। क्लियर? सो आई थिंक बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो। नाउ नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सेंसेशन, CBSE वालों को, ICSE वालों को ये सारी डेफिनेशन तो आती ही होगी यार, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंसेशन सिंपल सी बात है, किससे निकला है? सेंसेस से। सो ऐसी फीलिंग जो कि हमको टच करके, देख करके, टेस्ट करके, सुन करके, स्मेल करके, 5 सेंसेस के द्वारा अगर हमने किसी चीज को फील किया है, सो क्या कहलाएगी? सेंसेशन। यू कैन कॉल समथिंग अ सेंसेशन इफ इट इज वंडरफुल एंड एस्टोनिशिंग। लेकिन जो भी हमने देखा, सुना, छुआ, वो वंडरफुल होना चाहिए, एस्टोनिशिंग होना चाहिए, कुछ अमेजिंग होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं? सेंसेशन। बॉडी में एक अलग ही गूज़बम्प्स फील होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सेंसेशन, कि कुछ अलग सा फील हुआ, इसको देख करके कुछ अलग सा फील हुआ। गलत मत सोचना, समझ में आ रहा है? किसी डिश को टेस्ट करके कुछ अलग सा फील हुआ, किसी सॉन्ग को सुन करके अलग सा फील हुआ, गूज़बम्प्स आ गए, उसको क्या कहते हैं? सेंसेशन। दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाय वन ऑफ द 5 सेंसेस इज नोन एज सेंसेशन। क्लियर हो गया सेंसेशन। नेक्स्ट, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ऐसा नहीं,
एक्टिविटीज ऑफ डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द लेवल ऑफ सेल्फ। इमेजिनेशन जानते हो किससे बनती है? डिजायर करने से। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को आईएएस बनना है, ठीक है, उसने डिजायर किया कि मुझे आईएएस बनना है। फिर थॉट्स आए कि क्या प्रोसेस है, कैसे आईएएस बन सकते हैं, कितनी पढ़ाई करनी है। ये दिमाग सोचता है कि इस डिजायर को हम सच कैसे करें। फिर एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना तो इमेजिनेशन बनती है। किस चीज की इमेजिनेशन? कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा, ये आपने इमेजिन किया है, ठीक है। लेकिन इमेजिनेशन के अंदर भी 3 प्रोसेस थे। क्या थे? टेड, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन, डिजायर। थॉट्स, एक्सपेक्टेशन, डिजायर। इमेजिनेशन इज इक्वल टू टेड। इमेजिनेशन इज इक्वल टू टेड, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन, डिजायर। जो हमने ये सब किया तब जाके हमने इमेजिन किया कि हम एक दिन आईएएस बन सकते हैं। क्लियर? एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन इन आई इज कंटिन्यूअस एंड नॉट टेम्परेरी। इमेजिनेशन दिमाग में चलती ही रहती है, चाहे वो आईएएस बनने की हो, चाहे किसी का, समझ रहे हो ना, क्या बनने की हो, क्लास में टॉप करने की हो। इमेजिनेशन चलती ही रहती है, हर रोज कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होती है। चॉइसेस इन एक्सटर्नल वर्ल्ड बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन। जो भी हम रियल वर्ल्ड में चॉइसेस अपनी लेते हैं, जो भी हम कोर्स चुनते हैं, आपने बीटेक चुना है ना, वो भी बेस्ड है किस पे? आपकी इमेजिनेशन पे। अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है ना, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये तो की पढ़ाई की चीजें। अब किसी ने ट्रिप प्लान की है गोवा की, तो बेस्ड है उसके इमेजिनेशन पे। उसने सोचा होगा कि मुझे गोवा जाना है, तब वो गोवा गया है, ठीक है। अगर कोई नैनीताल जा रहा है, वो भी बेस्ड है इमेजिनेशन पे। सो चॉइसेस इन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन। क्लियर? सो इमेजिनेशन क्लियर हो गया होगा। एंड सेंसेशन मुझे बता देना, एनी ऑफ द फीलिंग विच इज पिक्ड अप बाय द 5 सेंसेस इज नोन एज सेंसेशन। और वो क्या होनी चाहिए? वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, फ्लैबरकास्टेड, वंडरफुल, ऑसम, अप्रतिम, सुंदर, ब्यूटीफुल, ये सब होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्री कंडीशनिंग, अज्यूमिंग समथिंग अबाउट आवर डिजायर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोशन। प्री कंडीशनिंग मतलब पहले से ही मान लेना कि ऐसा ही होता है, दैट इज कॉल्ड प्री कंडीशनिंग। पहले से ही मान लेना कि ऐसा ही होता है, उसको कहते हैं प्री कंडीशनिंग। दे कम्स फ्रॉम व्हाट वी रीड, सी, हियर। अब मान लो आपने कहीं पढ़ लिया कि मुंबई तो बड़ा खराब सिटी है यार, वहां पानी भर जाता है, वहां ये हो जाता है, वहां के लोग ऐसे होते हैं। सो ये क्या हो गई? प्री कंडीशनिंग हो गई। अब आप जब मुंबई पहुंचोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठा होगा कि यहाँ पे तो स्टेशन पे लोग चोरी करते हैं, तो मोबाइल अंदर रख के चलो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्री कंडीशनिंग। आप दिमाग में पहले से कुछ नोशन बना के आए हो, और वो किस पे बेस्ड था? जो आपने पढ़ा था, व्हाट वी रीड, सी, हियर। देन इट कम्स फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस। हमारे पेरेंट्स ने बता दिया कि रात को डंडा बाबा आता है, अगर रात को घर के बाहर रहोगे तो तुम्हें उठा ले जाएगा। तो भाई 15 साल तक तो बच्चे यही सोचते रहते हैं बाहर कोई आएगा। अब के बच्चे तो खैर एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले जो पेरेंट्स बता दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई कुछ अपशगुन होगा। आज भी पता नहीं कितने लोग मानते हैं। मानते हो कि नहीं यार? कमेंट नहीं करते हो, यही बता दो मानते हो कि नहीं, नीचे कमेंट करो। बिल्ली यस, बिल्ली नो, बिल्ली यस, बिल्ली नो, ठीक है। प्लीज कर दो यार कमेंट, यार पढ़ के मजा आता है। देन इट कम्स फ्रॉम फ्रेंड्स टॉक अबाउट व्हाट द सोशल मीडिया टॉक ऑफ व्हाट वी सी ऑन द टीवी। टीवी पे डिपेंड करता है, सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है, हमारे दोस्तों पे डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है वो हमें क्या बताते हैं। प्री कंडीशनिंग उसी से बनती है। बहुत आसान सी चीज है यार, लिख दोगे तुम। प्री कंडीशनिंग क्या है? अज्यूमिंग समथिंग अबाउट आवर डिजायर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोशन। अब एक बार रिवाइज करो, इमेजिनेशन किससे बनती है? इमेजिनेशन इज इक्वल टू टेड, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर एक्सपेक्टेशन, डी फॉर डिजायर। इमेजिनेशन इज इक्वल टू टेड। एंड प्री कंडीशनिंग क्या है? पहले से किसी चीज का नोशन बना लेने को हम प्री कंडीशनिंग कहते हैं। और किससे आता है? पेरेंट, फ्रेंड, सोशल मीडिया, टीवी, रीड, सी, हियर, इससे प्री कंडीशनिंग बनती है। क्लियर? I am seer, doer and enjoyer. The body is my instrument. Explain. बहुत टफ क्वेश्चन, बच्चे इससे डर जाते हैं। क्वांटम में पढ़ते हो ना, डर जाते हैं बच्चे, जैसे मेरा लैपटॉप डर गया। बस एक चीज समझनी है यहाँ पे, कि ये जो लाइन बोली गई है ना, किसने बोली है? सेल्फ ने बोली है। किसने बोली है? सेल्फ ने बोली है। बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। किसकी इंस्ट्रूमेंट है बॉडी? सेल्फ की। मतलब सेल्फ एक बहुत बड़ी एंटिटी है और बॉडी तो बस एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। यानी सेल्फ बहुत बड़ी एंटिटी है, वो कंट्रोल कर रही है हमारी बॉडी को। क्लियर? इतनी चीज समझ लोगे, इतनी सी चीज समझ लोगे तो आगे सब कुछ आसान होने वाला है।
द सीयर, समझते क्या होता है? सीयर इज द वन हु अंडरस्टैंड एंड इज ऑल्सो नोन एज दृष्टा। हिंदी में सीयर का क्या मतलब है? दृष्टा, देखने वाला। वन सीज टू द आईज बट द आईज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। हमें लगता है हम तो देख रहे हैं, लेकिन नहीं, हम वही देखते हैं जब हमारा सेल्फ हमें सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता है कि देखो। इट इज द सेल्फ दैट इंस्ट्रक्ट्स द आईज टू सी। द आईज डू नॉट देमसेल्व्स प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे सी नॉर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। आईज के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो भी देखे उसको समझ सके। आईज देखती हैं, उसको सेल्फ के पास भेजती हैं, सेल्फ समझता है कि हमने क्या देखा है। क्लियर? The eyes do not themselves process the information they see nor understand that information. It is the self that analyzes the information and understand this. यानी सबसे पहले सेल्फ ने आंखों को ऑर्डर दिया कि देखो। आईज एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, उन्होंने बस देखने का काम किया, समझ में कुछ नहीं आया अभी। फिर जो आईज ने देखा उन्होंने सेल्फ के पास भेजा, सेल्फ ने एनालाइज किया, प्रोसेस किया, अंडरस्टैंड किया, तब कुछ असम्पशन बनाया है। ठीक है? तो मेन काम हमारा सेल्फ कर रहा है। बॉडी यानी कि हमारी आंख तो बस इंस्ट्रूमेंट मात्र है। क्लियर? सो फर्स्ट था द सीयर, दृष्टा। नेक्स्ट द डूअर। डूअर इज द वन हु डज एंड इज आल्सो नोन एज द कर्ता। डूअर वो है जो कर्म करता है, काम करता है। द सेल्फ इज द वन दैट इंस्ट्रक्ट्स द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस टास्क। अपने से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा सेल्फ, हमारा ब्रेन हमको ऑर्डर नहीं देता। द सेल्फ tells the body to use its different parts to do different things. For instance, हमारा सेल्फ हमारी बॉडी को बताता है कि खाना खाओ, तभी हमारी बॉडी उठती है, हाथों का प्रयोग करती है और खाना खाती है, उसे माउथ में डालती है, एंड देन हम स्वैलो करते हैं। हमारा सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी को, तब ये सारा काम होता है। The self is the doer and the action is expressed through the body. वो तो सेल्फ करवा रहा है सारे काम, सेल्फ डूअर है, बाकी एक्शन सिर्फ बॉडी कर रही है। काम करवा सेल्फ रहा है, एक्शन सिर्फ बॉडी परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कि बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, असली राजा तो सेल्फ है। क्लियर? नेक्स्ट है एंजॉयर। असल में एंजॉय कौन कर रहा है फिर? चलो वो भी देख लेते हैं। द एंजॉयर इज द वन हु एंजॉयज एंड इज आल्सो नोन एज द भोक्ता। व्हेन एन एक्शन इज कैरीड आउट, फॉर इंस्टेंस ईटिंग डिलीशियस फूड, द सेल्फ इज द वन हु एंजॉयज इट। जब हम टेस्टी खाना खाते हैं तो हमारे टीथ नहीं एंजॉय करते, ठीक है, सेल्फ एंजॉय करता है। टीथ सिर्फ एक माध्यम है उस काम को करवाने का। द बॉडी हैज सिंपली बीन एन इंस्ट्रूमेंट टू पुट फूड इनटू द माउथ एंड टू च्यू इट। जो हमारे हैंड्स थे, जो हमारे टीथ था, च्यू किया जिसने, वो सिर्फ एक माध्यम है भाई, वो इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का। बाकी उसको खाने के बाद एंजॉय तो सेल्फ कर रहा है। द एंजॉयमेंट इज डन ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्फ। ऑल आर पार्ट ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी इज सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैरिंग आउट द विशेस ऑफ द सेल्फ। भाई बॉडी तो सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है कामों को करवाने का। असली इंजॉयमेंट तो सेल्फ करता है। सेल्फ है जो देखता है, चीजों को समझता है। सेल्फ है जो काम करवाता है अपनी मर्जी से। सेल्फ है जो एंजॉय भी करता है। ठीक है? तो सारे मेन काम कंट्रोल कौन कर रहा है? सेल्फ। बाकी बॉडी तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेल्फ के ऑर्डर्स को मान रही है और काम कर रही है। समझ आ गया? आई एम सीयर, डूअर एंड एंजॉयर। मतलब कि सेल्फ सीयर भी है, डूअर भी है, एंजॉयर भी है। द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। बॉडी तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, असली राजा तो सेल्फ है। क्लियर? तो यार अगर मजा आ रही है प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना मस्त है। तुरंत कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़ के, समझ आ रहा है कि नहीं। तुरंत कमेंट करो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी। देखते हैं जो पढ़ने आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। सबको कमेंट करना है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी। क्लियर? अगला टॉपिक है हार्मनी इन सेल्फ। अब तक फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट में बहुत बार सुन लिया होगा हार्मनी इन सेल्फ, हार्मनी इन सेल्फ। बट सर ये हार्मनी इन सेल्फ होता क्या है? चलो अब समझते हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों प्लस अपनी बुराइयों को, तब उस कंडीशन को हार्मनी इन सेल्फ कहते हैं। बेसिकली अपने बारे में जानने एंड अपने आप को एक्सेप्ट करने को हार्मनी कहते हैं। और भाई इसके 4 मंत्र भी हैं, ठीक? ये भी ह्यूमन बींग्स को पता होने चाहिए। फर्स्टली ह्यूमन जो है ना वो सेल्फ प्लस बॉडी से बनकर बना है। हम क्या सोचते हैं कि ह्यूमन किससे बने? लेग, हैंड, आईज, नोज, इससे बने। लेकिन नहीं, इनसे भी बढ़कर एक चीज है सेल्फ। सेल्फ का होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड मंत्रा है कि हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, मेन काम तो सेल्फ का है। ठीक है? तो जो सेल्फ है ना वो कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को। क्लियर? तो सेकंड चीज ये पता होनी चाहिए। थर्डली हमें सारी एक्टिविटीज पता होनी चाहिए सेल्फ की। सेल्फ क्या क्या कर सकता है? डिजायर कर सकता है, थॉट सोच सकता है, एक्सपेक्टेशंस रख सकता है,
ये सारे काम सेल्फ के हैं। एंड फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ऑल लेवल्स, मतलब हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी विद फैमिली, हार्मनी विद सोसाइटी एंड हार्मनी विद नेचर। ये चारों हार्मनी में पता होनी चाहिए। और जब ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे होंगे तो हमें कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी एंड पीस मिलेगी, क्योंकि हम हार्मनी में होंगे अपने साथ। क्लियर? नेक्स्ट है रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। रियलाइजेशन क्या होती है? आसान सा टॉपिक है यार। टू बी एबल टू सी द रियलिटी एज इट इज, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखने को रियलाइजेशन कहते हैं। अब भाई उर्फी जावेद गंदे कपड़े पहन रही है ना, तो रियलिटी को उसी तरह देखना चाहिए कि वो गंदे कपड़े हैं, तो जैसी रियलिटी है वैसे देखना चाहिए। अगर आपको कहीं करप्शन दिख रहा है लेकिन आप डिनाई कर रहे हो तो आप रियलाइजेशन के स्टेट में नहीं हो। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखने को रियलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? और इससे क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होता है। सीधी सी बात है। दो चीज लिख के आना, रियलाइजेशन मतलब कि जो चीज जैसी है उसे रियलिटी में वैसे ही देखना, ठीक? एंड इससे कंफ्यूजन नहीं होता। देन सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, टू नो हाउ अदर पीपल और आई इज फीलिंग एंड एक्सेप्ट एज इट इज। हम कैसा फील कर रहे हैं। अगर हम दुखी हैं तो अपने आप को बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। ऐसा नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जब आप दुखी हैं। खुश हैं तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग से एक और चीज होती है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिजायर मेकिंग। जब हमें पता होता है कि हमें किस चीज से खुशी मिल रही है तो अपनी डिजायर्स को उसी अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। क्लियर? सो ये दो इजी टॉपिक हैं। नाउ अगला आता है ये। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हमारे अज्यूम करने पर डिपेंड करती हैं। अब मान लो सुई चुभती है मोहतरमा को, बट उन्हें लगा सांप ने काट दिया, तो अब वो पहले ही बेहोश हो जाएंगी, चाहे हुआ कुछ भी ना हो। सिमिलरली हर काम के फुलफिलमेंट से पहले, उसमें रिकॉग्नाइज करने से पहले सेल्फ की कुछ अजम्पशन होती है। यानी कोई भी काम होने से पहले या हम उसे समझ पाए उससे पहले हमारी बॉडी या हमारा सेल्फ अज्यूम कर लेता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें। ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक लाइन याद रखना, आर एक्शन डिपेंड्स अपॉन आर अजम्पशन। ठीक है? ये लाइन जरूर लिख के आनी है आंसर बुकलेट में। आर एक्शन डिपेंड्स अपॉन आर अजम्पशन। ये अगर सांप ने भी काट लिया है और आपको लग रहा है सुई चुभी है तो जहर का कोई असर नहीं होगा, आपका दिमाग उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है? बहुत सारी चीजें हमारे असम्पशन पर डिपेंड करती हैं। क्लियर? एंड प्रोसेस क्या है? पहले अज्यूमिंग होगी, फिर रिकॉग्नाइजिंग होगी, फिर फुलफिलिंग होगी। ठीक? अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। सिंस सेल्फ इज अ कॉन्शियस एंटिटी, therefore before recognizing and fulfilling there is also assuming. Clear? एग्जाम्पल बता देना। एंड मेन लाइन, our action depends upon our assumptions. ठीक? Let's move to the last part. अब कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देखते हैं। संयम। संयम क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। संयम मतलब संयमित रहना। आपने सुना होगा कि अपने स्वास्थ्य को संयमित रखो, अपने खान पान को संयमित रखो। संयमित मतलब कंट्रोल रखो। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड इट्स डिजायर्स, अर्जेस, इमोशंस। आपको खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड बहुत खाने का मन कर रहा है, पिज्जा, बर्गर, कढ़ाई पनीर, मटन, चिकन, टुंडे कबाबी, एवरीथिंग, बट संयमित रहना है, संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। और इसी कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? संयम। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। याद कर लो, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल किस पे रखना है? अपनी डिजायर पे रखना है, अपनी अर्जेस पे रखना है, अपने इमोशन पे रखना है। अपने इमोशंस को संयमित रखो भाई, हर जगह मत फैला दो। ठीक है? इट ब्रिंग्स बैक आवर सेंसेस टू सेल्फ विद इन। ठीक है? हमारे सेंसेस कभी कभी भाग जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। सुना है ना, भावनाओं में बह गया। लेकिन संयम से क्या होता है? हम अपने सेंसेस को काबू में पा लेते हैं, फिर से उसे वापस ले आते हैं अपने अंदर कि नहीं भाई, तुम मेरी बात सुनो, सेल्फ के कंट्रोल में रहना है तुम्हें। समझ में आया? मान लो लड़ाई हो गई, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो भैया संयम में रहना चाहिए, अपने हाथों को काबू में रखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज संयम। तो 3 पॉइंट्स क्या हुए? संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल किन चीजों पे? अपनी डिजायर्स, अर्जेस, इमोशंस पे रखना चाहिए। इट ब्रिंग्स बैक आवर सेंसेस टू सेल्फ विद इन। खाने वाला एग्जांपल दे देना कि भाई जब खाने को इंसान देखता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सेंस काम नहीं करता। तो संयम से हम अपने सेंस को कंट्रोल में लाते हैं कि भाई मैं सेल्फ हूं, मेरे कंट्रोल में रहना है तुम्हें। क्लियर? देन नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। सबको पता है यार स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। हेल्थ होती है हार्मनी विद सेल्फ, अपने साथ अच्छे से रहने को हम स्वस्थ जीवन कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जहां पे एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज फिट। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? कि हमारा हर बॉडी पार्ट फिट है।
पहला पॉइंट तो ये लिख देना, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ होता है, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर बॉडी पार्ट फिट होता है। हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी तो लिखना ही है भाई, हर आंसर में हार्मनी। एंड संयम इंश्योर करता है स्वास्थ्य को। अगर हम संयमित नहीं है अपने जीवन में, अपने खान पान के साथ संयमित नहीं है, अपनी बॉडी के साथ संयमित नहीं है, तो स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य इंश्योर नहीं होता। सो संयम इंश्योर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए संयमित होना बहुत जरूरी है। फास्ट फूड खा रहे हो मतलब कि नो संयम, संयम है ही नहीं, देयरफॉर बैड हेल्थ मिलेगी। तो संयम रखोगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा। क्लियर? फॉल डाउनफॉल जो करते रहते हो ना इंस्टाग्राम पे, उसको बंद कर दो। अप फॉल लाओ, पैसे वैसे कमाओ, अमीर बनो। ये है मेरी प्रोफाइल। 16 स्टेट्स घूम चुका हूँ मैं अपने पैसों पर, मम्मी पापा से मांगना बंद। मैं भी तुम्हारी तरह था यार, एक ही ट्यूब में ही, बट मुझे डिप्रेसिंग लाइफ नहीं पसंद थी। हॉस्टल में पड़े रहो, पैसों के लिए रोना करो। मैंने बीटेक 3rd ईयर तक 10 lakhs टच कर दिए थे, और कोई गलत फेक तरीकों से नहीं, रियल ट्राइड एंड टेस्टेड वेज से। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो क्यों नहीं यार, तुम भी स्टारबक्स में कॉफ़ी पी सकते हो, तुम भी हर सेमेस्टर घूमने जा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। बट टाइम को वेस्ट मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करो, ठीक है। खास कर बीटेक वालों के लिए है कि कैसे आप अपने बीटेक ईयर में साथ ही साथ अर्न कर सकते हो। सो आई बटन पर जाओ, वीडियो पर क्लिक करो, आगे एक्सप्लेन किया है मैंने। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये अपने लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू नो एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, और इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। तुम जो भी करते हो, तुम जिस भी हाई लेवल पे, हाई पोस्ट पे पहुंचोगे कल को, वो सब किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ पे, अपने आप पे डिपेंड करता है। सो सेल्फ इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। और अगर सेल्फ पे डिपेंड करता है तो यार उसको जानना कितना जरूरी है। टू नो एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ इज वेरी नेसेसरी। अपने आप को जानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? इट इज ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वेदर आवर डिजायर्स आर राइट और रॉन्ग। जब तुम अपने आप को पहचानोगे ना कि मेरी नापसंद और पसंद क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। जिस पाथ पे मैं जा रहा हूं वो सही है या गलत है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से पता चलता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? वी कैन थिंक एंड प्लान बेटर फॉर फ्यूचर। अगर आप आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लोगे कि मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, मैं कहाँ तक जा सकता हूं, तो उसके हिसाब से आप थिंक एंड प्लान कर सकते हो बेटर, अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो, अच्छे तरीके से सोच सकते हो कि मेरे पास और क्या ऑल्टरनेटिव है। अभी आप बीटेक 2nd ईयर में हो ना, अगर आज आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लोगे कि मुझे 4th ईयर के बाद कहाँ नौकरी चाहिए, किस कंपनी में प्लेस होना है, तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो कि मुझे इस महीने में ये पढ़ना है, इस महीने में ये करना है। वैसे हमारी एक सीरीज भी चल रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अभी आप 2nd ईयर में हो ना, उन वीडियोस को देखो, प्रोनाउंसिएशन सुधारेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, आपका बॉडी पोस्चर सुधरेगा, एक लीडर बन जाओगे यार तुम। उन वीडियोस को जरूर देखना, उस प्लेलिस्ट को अभी जाके, अभी इस वीडियो के बाद अभी उस प्लेलिस्ट को देखो, और तुम्हें फील होगा कि तुमने कुछ सीखा है। वो 5 मिनट जो तुम दोगे ना, तुम्हें 5 मिनट बाद लगेगा कि हाँ यार कुछ तो सीखा है, और अप्लाई करोगे नॉर्मल लाइफ में तो मजा आ जाएगा तुम्हें। उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखना। और मैं क्यों बता रहा हूं, 4th ईयर वाले को नहीं इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन 2nd ईयर में तुम हो, उसका यूज तुम कॉलेज में अभी भी कर सकते हो, और यूज करके एक लीडर बन सकते हो। अपने ग्रुप में एक सेंटर पोजीशन होल्ड कर सकते हो, तुम अपने क्लास में सेंटर पोजीशन होल्ड कर सकते हो। सो अगर चाहते हो डेवलप होना तो उसको भी देख सकते हो। एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानो, जिससे कि तुम अच्छे से सोच सको, अच्छे से प्लान कर सको फ्यूचर के लिए। क्लियर? सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप के बारे में जानना, क्योंकि सेल्फ इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। जानने से पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड वी कैन थिंक एंड प्लान बेटर फॉर फ्यूचर। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 भी खत्म होती है। जितना पढ़ाया है मैंने उतना पढ़ लोगे तो इस यूनिट से जो 20% आने वाला है मिस नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंट बताया है उसको एक बार रेपिटेशन में देख लेना एग्जाम से पहले। इस यूनिट से फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। ये यूनिट कोई नहीं पढ़ाता, बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट है। इसको पढ़ लो, तुम 60% लोगों से ऐसे ही आगे हो जाओगे, क्योंकि वो यूनिट पढ़ के ही नहीं आएंगे। ठीक है? तो फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा रह गया था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उसको देख लेते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने अंदर झांकना। बहुत आसान टॉपिक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन अपने अंदर झांकने को कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपका 5 दिन बाद पेपर है, ठीक है,
और आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिकेट खेलने जाने का या पढ़ाई करने का। अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, अपने अंदर एक्सप्लोर करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी। पढ़ना जरूरी है या क्रिकेट खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस पे बेस्ड होगा? अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी होगी तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे, उस 3 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप के साथ ट्रू रहना है कि मैंने पहले पढ़ाई की है या नहीं की है। अगर करी है तो क्रिकेट खेलने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करी है तो अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज द इन्वेस्टिगेशन विद इन माई सेल्फ, वॉट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने जीवन में बबल बना के जीते हैं, अपनी एक अलग ही इमेज पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन हमें हर रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, उसकी रियलिटी को समझना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, अपने अंदर झांक कर, अपने रिश्तों को पहचान कर, अपने साथ ट्रू रहने को सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। और इन सारी चीजों को करने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा बस। अच्छा, इसको करने का प्रोसेस क्या होता है? 2 चीजें पूछो अपने आप से, द डिजायर एंड गोल। व्हाट आर माई डिजायर, व्हाट इज माई गोल, व्हाट डू आई रियली वांट इन माई लाइफ। पहला स्टेप सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ये हो जाएगा। एंड 10 प्रोग्राम, हाउ टू फुलफिल इट, व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव। कैसे हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, ये 2 चीजें हो जाएंगी तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मान लो किसी ने आपको बताया कि हर रोज सफेद गाय को सुबह 5 बजे पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रपोजल आया, फर्स्ट स्टेप प्रपोजल आया, लेकिन डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली। ठीक है, सेकेंड स्टेप में उसे वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। क्या इन सब बातों को आप नेचुरली एक्सेप्ट करते हो? कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन, व्हाट इज माई नेचर। क्या ये सारी चीजें सही होती हैं? क्या सच में सफेद गाय को सुबह 5 बजे पानी पिलाने से कुछ बदलने वाला है? इसको वेरीफाई करो, क्या आप नेचुरली इसको एक्सेप्ट करते हो? अगर आप नहीं करते हो, लिव अकॉर्डिंग टू इट टू वैलिडेट, मतलब कि फिर इन सब चीजों के विरोध में रहो, मतलब कि इन सब चीजों के अगेंस्ट में ही रहो। ऐसी लाइफ मत जियो कि आप इसको वैलिडेट कर दो। ठीक है। एंड या अगर आप इसको सच मानते हो कि हाँ ये सब करने से कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो लिव अकॉर्डिंग टू इट टू वैलिडेट, उसको चेक करो। पहला तो प्रपोजल आ गया, देन आपने सेकंड वेरीफाई किया, और थर्ड अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने उस प्रपोजल को, तो उस तरह जीवन जियो ताकि आप वैलिडेट कर पाओ कि सच में ऐसा कुछ होता है। इफ राइट, अगर होता है देन आप खुश रहोगे, देन हैप्पीनेस। एंड इफ रॉन्ग, आपको रियलाइजेशन होगी एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। ये आपके थॉट्स में भी दिखेगा, बिहेवियर में भी दिखेगा, लाइफस्टाइल में भी दिखेगा। ठीक है। अगर प्रपोजल सही हो गया तब तुम खुश हैं, भाई सही प्रपोजल था। एंड अगर गलत होता है तो भी हमारा भला है, हमें रियलाइज होगा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारा थॉट चेंज होंगे कि नहीं हमें ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना। क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन आप अपने से लिख दोगे। पहले प्रपोजल आता है, फिर हम उसे वेरीफाई करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं उस तरह जीवन जी के, एंड देन सही हो गया तो खुश, गलत हो गया तो रियलाइज। क्लियर। देन लास्टली नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। 2 मार्क्स में आ सकता है, एक बार देख लो। नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी जो चीजें हमें नेचुरली एक्सेप्टेड हैं। इट इज अ वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली। इट इज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल एंड एनवायरमेंट। नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं कि तुम ऐसे बाल झाड़ के आओगी तभी मुझे अच्छी लगोगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल, बिना कंडीशन के किसी चीज को पसंद करने को, एक्सेप्ट करने को, एंड टोटली एक्सेप्ट करने को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को नेचुरली एक्सेप्ट करने को नेचुरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्लियर। एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है अभी बताता हूं। हम अपने बारे में जो भी परसेप्शन बना के रखते हैं वो ब्रॉडली बेस्ड होता है कि दूसरे लोग हमें क्या बताते हैं, कैसे हमें परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं। जितना हम अपने बारे में जानते हैं वो डिपेंड करता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। ठीक है। When what we already believe to be true of us is validated by some situation, people, etc. मान लो आप अपने आप को लीडर समझते हो, ठीक है, मैं लीडर हूं, लेकिन जब कोई तीसरा इंसान आके बोलता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो लीडर वाली क्वालिटीज है, ठीक है, या मान लो आप रील बनाते हो और कोई आके बोल देता है यार तुम तो एकदम मिस्टर फैजू जैसे दिखते हो, फैजू, या कोई बोल दे वरुण धवन जैसे दिखते हो, तो भाई किसी ने वैलिडेट कर दिया ना उस सिचुएशन को, या लोगों ने वैलिडेट कर दिया आपको। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन आपको मिल चुका है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। मतलब कि जो भी हम अपने बारे में जानते हैं वो हमारी अजम्पशन होती है, जो लोग हमें बताते हैं, लेकिन जब वो अजम्पशन किसी दूसरे के द्वारा वैलिडेट हो जाती है तो उसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। क्लियर। इसी के साथ यूनिट 1 भी पूरी तरह से खत्म होती है।